हेलो गाइस हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लेके आई हूँ जो लोग भी आपका सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, इस बार देंगे तो उनके लिए, इस बार के जब कभी भी देंगे तो क्या है उनके लिए सीटेट हिंदी की पेडागोजी लेके आई हूँ। देखिए, आप लोग जानते हैं कि जो भी हमारा एग्ज़ाम होता है सीटेट का, उसमें जो होती है 75 मार्क्स की आपकी पेडागोजी पूछी जाती है और 75 मार्क्स का आपका कंटेंट रहता है, जो भी सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछा जाता है। तो इसमें जो अगर हिंदी की बात करें तो इसमें जो होती है 15 मार्क्स की आपकी पेडागोजी आती है और 15 मार्क्स का आपका कंटेंट से पूछा जाता है। तो पेडागोजी और 15 मार्क्स के आपके पैराग्राफ हो गए तो वो आते हैं। तो हम जो आज कराने जा रहे हैं, देखिए पैराग्राफ तो आप लोग खुद ही कर लेंगे और पैराग्राफ को भी हम बता देंगे कि आपको कैसे करना है। तो यहाँ पर आज बताने जा रहे हैं सीटेट की पेडागोजी पढ़ाने जा रहे हैं, जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 15 मार्क्स आपको पेडागोजी के मिलते हैं। तो कह रहे हैं कि अधिगम का अर्थ क्या है, यहाँ पे बात करते हैं। तो आप जानते हैं कि यहाँ पे जो हमारे जो पेडागोजी से पूछा जाता है तो क्या है, अधिगम का अर्थ क्या होता है। तो अधिगम आप समझते हैं कि लर्निंग होता है, अधिगम का अर्थ है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि अधिगम का क्या अर्थ है, तो अधिगम का हम आज यहाँ पे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो है क्या है, अधिगम का सामान्य अर्थ सीखना होता है। जब हम कोई चीज़ को सीखते हैं तो वो क्या कहलाता है, हमारा अधिगम होता है। तो अधिगम का अगर सामान्य अर्थ देखें तो क्या होता है, सीखना होता है। अधिगम शिक्षण प्रक्रिया का प्रमुख बिंदु है। और शिक्षण प्रक्रिया क्या होती है, जो भी हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, अधिगम शिक्षण प्रक्रिया का जो है अधिगम जो है जो अधिगम है, जो सीखना है, तो वो क्या है, हमारे शिक्षण प्रक्रिया जो टीचिंग प्रोसेस है उसका महत्वपूर्ण बिंदु है, प्रमुख बिंदु है। दूसरा क्या है, अधिगम द्वारा व्यवहार में स्थायी या फिर अस्थायी परिवर्तन दृष्टिगोचर या फिर दृष्टिगोचर होता है। तो अधिगम, जब हम कोई भी चीज़ सीखते हैं, जैसे कि आप लोगों ने क्या यहाँ पे इंग्लिश सीखी, तो क्या होगा, आपके व्यवहार में स्थायी परिवर्तन हो जाता है। देखिए, आपके बोलने का भी अंदाज अलग हो जाता है। तो अधिगम के द्वारा क्या होता है, या फिर आप कोई भी चीज़ सीखते हैं तो उससे आपके व्यवहार में स्थायी भी परिवर्तन होता है, कभी कभी अस्थायी परिवर्तन होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, इसमें क्या करेंगे, भाषा अधिगम व्यक्ति के भाषाई व्यवहार में परिवर्तन करता है। और लेकिन जब क्या होता है, जब किसी आदमी जो होता है किसी भी भाषा को सीखता है तो उसके व्यवहार में क्या होता है, भाषाई परिवर्तन होता है। कौन सा परिवर्तन होता है, भाषाई परिवर्तन होता है। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि अधिगम की परिभाषाएं, अधिगम यानी कि लर्निंग या फिर सीखने की क्या है, परिभाषाएं। तो सीखने की जो परिभाषाएं हैं वो किसने दी है, हमारी E.A. पील के अनुसार। किसके अनुसार, E.A. पील के अनुसार। भाषा अधिगम एक प्रकार का व्यक्ति में परिवर्तन लाता है। जब भाषा को अधिगम करता है, जैसे कि आप लोग हिंदी सीखें, इंग्लिश सीखें, कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं, तो क्या होता है, उसमें जो होता है भाषा अधिगम एक प्रकार का व्यक्ति में क्या लाता है, चेंजेस ला देता है। क्या लाता है, परिवर्तन लाता है। उसे वातावरण के अनुकूल लगता है, जो उसे वातावरण के जो भी उसका इन्वायरमेंट होता है वो क्या उसके क्या लगता है, अनुकूल लगता है। फिर स्किनर ने हमारा कहा था, यहाँ पे स्किनर के शब्दों में बात करें तो इन्होंने क्या किया, अधिगम वो प्रक्रिया है, इन्होंने क्या, अधिगम वो प्रक्रिया है, ठीक है, यहाँ पर है था, तो जिसके द्वारा मनुष्य प्रगतिशील व्यवहार को स्वीकार करते हैं। तो जो भी प्रगतिशील व्यवहार होता है उसको क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं, यानी कि एक्सेप्ट करते हैं। गिलफोर्ड के अनुसार व्यवहार के कारण व्यवहार परिवर्तन ही सीखना है। इन्होंने क्या, जब व्यवहार के कारण जो भी व्यवहार बिहेवियर होता है उसके कारण ही जो व्यवहार परिवर्तन हो जाता है उसे ही क्या कहते हैं, हम सीखना कहते हैं। क्या कहते हैं, सीखना कहते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट है कि भाषा अधिगम की प्रक्रिया। जो भाषा अधिगम है, जब हम किसी भी लैंग्वेज को सीखते हैं तो उसका क्या प्रोसेस होता है। तो भाषा अधिगम की प्रक्रिया, जो भाषा अधिगम है, जब हम कोई भी भाषा को सीख रहे हैं, जैसे हिंदी सीख रहे हैं या फिर इंग्लिश सीख रहे हैं, तो उस प्रक्रिया, भाषा अधिगम की प्रक्रिया क्या है। तो भाषा अधिगम एक प्रक्रिया है। तो भाषा को सीखना, कि भाषा को जब हम सीखते हैं वो भी एक प्रोसेस है जो निश्चित नियमों का अनुसरण करके विभिन्न चरणों को पूर्ण करती है। तो किसी भी लैंग्वेज को सीखते हैं तो हम डायरेक्ट तो नहीं सीखते हैं, लेकिन क्या होता है, उसका कुछ प्रोसेस होता है, उसके द्वारा ही हम क्या करते हैं, उसको सीखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, उसके बाद अधिगम की प्रक्रिया को प्रेरणा का परिणाम भी कहा जाता है। जो अधिगम की प्रक्रिया है, किसी भी चीज़ को हम लर्न करते हैं, सीखते हैं, तो अधिगम की प्रक्रिया को क्या करता है, प्रेरणा का परिणाम भी कहा जाता है। किसका परिणाम कहा जाता है, प्रेरणा का परिणाम भी कहा जा सकता है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्या है, भाषा अधिगम। जो भाषा को हम सीख रहे हैं तो क्या है, भाषा अधिगम अनिवार्य रूप से एक सृजनात्मक प्रक्रिया है। कैसी है, एक सृजनात्मक प्रक्रिया। जब हम किसी भाषा को सीखते हैं तो हम मेंटली तरीके से क्या होते हैं, तैयार होते हैं। तो ये एक सृजनात्मक प्रक्रिया है। प्रत्येक बालक जिस भाषा के परिवेश में रहता है वो उसी भाषा को सहज रूप से अनुकरण कर सीख लेता है। जैसे कि आप बच्चा जो है जिस इन्वायरमेंट में रह रहा है, अगर वहाँ पर क्या बोली जा रही है, हिंदी बोली जा रही है, तो वो क्या, किसी भी स्कूल की, किसी भी टीचर की, किसी भी ज़रूरत नहीं होती, बल्कि वो अपने आसपास से उसी भाषा को सीख लेता है।
कैसे सीख लेता है, उसी को अनुकरण कर करके यानी कि उसी को कॉपी करके सीखता है। फिर आता है भाषा अधिगम से संबंधित कुछ विशिष्ट विचार दे रखे हैं। इसमें क्या है, चॉम्स्की के अनुसार इन्होंने क्या कहा, चॉम्स्की बाबा ने बोला था तो कि बच्चे भाषा सीखने बच्चों में भाषा सीखने के का जो होता है, भाषा बच्चे जो होते हैं भाषा को सीखते हैं क्योंकि उनके अंदर जो होता है भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। बच्चों में भाषा सीखने की क्या होती है, बच्चों में भाषा सीखने की क्या होती है, बच्चों में भाषा सीखने की एक जन्मजात क्षमता होती है। ये किसने कहा था, चॉम्स्की ने हमारा कहा था। फिर आ जाता है वाइगोत्स्की के अनुसार, तो जो वाइगोत्स्की ने कहा था कि बच्चों के भाषा विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो वाइगोत्स्की ने ये कहा था कि बच्चों में जो भाषा आती है, बच्चे जो भाषा लैंग्वेज को सीखते हैं वो किससे सीखते हैं, उसमें समाज की महत्वपूर्ण भूमिका है। क्योंकि बच्चे जब समाज सोसाइटी में रहते हैं तो वहाँ से ही वो अपनी भाषा को क्या करते हैं, गेन कर लेते हैं। और स्किनर के शब्दों में स्किनर ने कहा था कि बच्चे अनुकरण द्वारा भाषा को सीखते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे अगर बात करते हैं चॉम्स्की थे, तो चॉम्स्की कहते हैं कि बच्चे भाषा सीखने बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात बच्चों में भाषा सीखने, देखिए इसमें यहाँ पे टाइपिंग में कुछ मिस्टेक हुई तो यहाँ पे क्या है, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, तो ये यहाँ पर आएगा। फिर आता है वाइगोत्स्की के अनुसार, इन्होंने क्या, बच्चे जो होते हैं बच्चों की भाषा सीखने में समाज का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और स्किनर ने यहाँ पे कहा कि बच्चे जो होते हैं वो अनुकरण के द्वारा, स्किनर ने कहा कि बच्चे जो हैं वो कैसे भाषा को सीखते हैं, वो अनुकरण के द्वारा भाषा को सीखते हैं। और पियाजे ने कहा कि भाषा अधिगम मूलतः संज्ञानात्मक विकास का ही अंग है। और बच्चे, इन्होंने क्या, जो संज्ञानात्मक यानी कि बौद्धिक विकास का ही एक अंग है भाषा सीखना। फिर हम देखते हैं कि भाषा अधिगम की विशेषताएं क्या क्या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। वो जो भाषा अधिगम की विशेषताएं हैं वो हमारी क्या है, निम्नलिखित हैं। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मनुष्य में जन्मजात भाषा क्षमता होती है। मनुष्य में क्या होती है, एक जब उसका जन्म होता है उसके अंदर जन्मजात ही यानी कि हेरिडिटी से ही एक भाषा सीखने की क्या होती है, क्षमता होती है। दूसरा, इन्होंने भाषा बच्चों को बोलने और समझने की योग्यता के रूप में ग्रहण करता है। तो बच्चे भाषा को बोलने और समझने की योग्यता के रूप में क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। बच्चे बच्चे जो होते हैं भाषा को अनुकरण के द्वारा सीखते हैं। और क्या है यहाँ पे है बात, क्या अनुकरण क्योंकि कॉपी करके सीखते हैं। भाषा बच्चों के बौद्धिक विकास का ही एक महत्वपूर्ण पहलू है। और भाषा क्या है, जो है हमारी लैंग्वेज है, वो बच्चों के बौद्धिक विकास का ही एक महत्वपूर्ण क्या है, एक पहलू है। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, बालक को मातृभाषा सीखने का एक स्वाभाविक अवसर प्राप्त होता है। क्योंकि उनको एक अवसर, बच्चों को क्या होता है, मातृभाषा, कौन सी भाषा, जो उनके जहाँ पर बोली जाती है, तो उनको जो मातृभाषा होती है उसको, तो मातृभाषा सीखने का क्या होता है, एक स्वाभाविक अवसर प्राप्त होता है। और भाषा क्या है, एक अर्जित क्षमता है। भाषा अर्जित क्षमता, क्योंकि बच्चे जो होते हैं उसको वहाँ पर अर्जित यानी कि गेन कर लेते हैं, उसको सीख लेते हैं। कहीं भी उनको स्कूल भी जाने की ज़रूरत नहीं होती, कोई भी उनको रूल्स नियम नहीं सीखने पड़ते हैं, बल्कि वो क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ में रहकर आस पास के लोगों को बोलता हुआ देख कर क्या करते हैं, उसको अर्जित कर लेते हैं। तो भाषा क्या है, एक अर्जित क्षमता है। तो भाषा एक सामाजिक संपत्ति भी है, क्योंकि एक ये सामाजिक संपत्ति किसे बोला गया, एक समाज में जो भाषा है उसी लैंग्वेज को एक सामाजिक संपत्ति कहा गया, इसलिए वो सभी को मिलती है सामाजिक संपत्ति, इसलिए सभी लोग भाषा सीखते हैं। भाषा अधिगम सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों होता है। भाषा अधिगम जो भी लर्निंग है वो सकारात्मक भी होती है और नकारात्मक होती है। जैसे कि सीखी, तो कोई भी लैंग्वेज सीखी, आप बोल तो रहे हैं तो सकारात्मक आप ठीक से भी बोल रहे हैं, और नकारात्मक आप नेगेटिव भी बोल रहे हैं। तो भाषा अधिगम जो होता है वो सकारात्मक भी होता है और नकारात्मक दोनों तरीके का होता है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसके बाद जो मैं पेडागोजी की क्लास करा रही हूँ वो नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। जब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।